इंद्रियां चंचल हो रही है, चित्त चंचल हो रहा है, वो कौन है? मित्र इंद्रियों की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति ज्ञान से होती है। लेकिन संसारी छद्मस्त जीव उपात्त कारण अनुपात्त कारण को देखता है। उपात्त कारण अनुपात्त कारण को देखता है। ज्ञान, इंद्रिय, मन ये उपात्त कारण है और पदार्थ प्रकाश अनुपात्त कारण है। पदार्थ प्रकाश भी आवश्यक है, इंद्रियां भी आवश्यक है, लेकिन यदि पदार्थ इंद्रिय मन न हो तो मित्र आत्मा में ज्ञ शक्ति होने पर भी आत्मा जान नहीं पा रही है संसार में। थोड़ा कठिन है लेकिन समझिए, आत्मा जान रही है, नहीं जान पा रही है संसार में, इसलिए उसको इंद्रिय मन की सहायता लेना पड़ती है मति सुरत ज्ञान में। इसलिए ज्ञानियों पर सहायता लेने वाले पुरुष को अखिलेश जैन साहब ने एक बहुत बड़ा मंडप निर्मित कराया। निर्मित कराने के लिए मित्र आपको द्रव्य खर्च करना पड़ गया है, लेकिन द्रव्य खर्च करने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपने ही उसको बना लिया हो। आपने बनाते समय उसमें हजारों मजदूर लगाए थे। मेरे मित्र, उन मजदूरों की सहायता के बिना भवन तुम्हारा बन सकता नहीं था। लेकिन अब माना कि राकेश भैया छाबड़ा ये पहुंचे पटना दुर्ग से, बोले भाई मजदूरों ने इतना बड़ा मंडप बना लिया। अरे मजदूरों ने बनाया जरूर है, पर मित्र मजदूरों को बनाने की कोई योग्यता नहीं थी। मजदूर मेहनत करना जानते हैं, मजदूर आकार देना जानते हैं, मजदूर प्रकार देना जानते हैं, पर मजदूर द्रव्य लगाना नहीं जानते। जिसके बल से मजदूर काम कर रहे हैं वो खाना भी वो सेठ ही दे रहा है, और जिसके लिए कर रहे हैं काम उसके लिए द्रव्य सेठ ही दे रहा है। जैसे जज साहब ने द्रव्य दिया है, उस द्रव्य को न दिया जाता तो मजदूरों के अंदर मंडप बनाने की कोई क्षमता नहीं थी। जब सारे मजदूर काम कर रहे हैं और जज साहब तो खड़े हुए देख रहे हैं, एक ईंट नहीं उठा रहे हैं, फिर भी ज्ञानी, विषय पकड़ना यहाँ पर, फिर भी ज्ञानी, जैसा कुछ कर रहे कि नहीं कर रहे। जिनकी बनाने की क्षमता शिल्पकारों में है, अपने घर में क्यों नहीं बना लेते? पूरी पृथ्वी में मंडप बना के रखते, मंदिर बना के रखते। जब तक पकड़ो, बोला ये क्या कह रहा हूं, मजदूरों में क्षमता है सहयोग करने की, बनाने की, लेकिन ध्यान रखिए कहां बनाए, किसका बनाए, कहां बनाए, किसका बनाए, ये द्रव्य किसने दिया? सुजल के पिताजी, आपके दुर्ग में नसिया जी का निर्माण चल रहा है, आप तो यहां बैठे हुए हो मित्र, वहां पर शिल्पकार आ चुके हैं, लेकिन शिल्पकार बैठे रहेंगे कुछ नहीं कर सकते। शिल्पकार बैठे रहेंगे कुछ नहीं कर सकते जब तक अधिकृत अधिकारी आदेश नहीं देता एक काम आपको करना है। बस ज्ञानी, देश की सेना के जवानों में ताकत है, लेकिन जब तक देश के मुखिया का आदेश नहीं होगा, सेना की ताकत कहीं दिमाग ही नहीं है उनके पास। जबकि युद्ध लड़ने की पूरी क्षमता किसके पास है? सेना के पास है। पर युद्ध लड़ेगा कब? कोई आदेश देने वाला हो। ऐसे इंद्रिय मन के पास काम करने की क्षमता है, इंद्रिय मन के पास लड़ने की क्षमता है, विषयों ग्रहण करने की क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को प्रकट कराने वाला कोई है, उसका नाम ईश्वर ज्ञान है। ईश्वर ज्ञान है, न कि ईश्वर का ज्ञान है। मेरा ज्ञानी ईश्वर है,
मेरी आत्मा वहां पर इंद्री को, मन को प्रेरित करने के लिए ईश्वर ज्ञान है, न कि आप ये लगा लो कि ईश्वर ज्ञान है। जिस साहब आपको यथार्थ बोलूं, जगत के बारे में जानने के लिए इतनी बुद्धि नहीं लगाना पड़ती मित्र। अपने ही बारे में जानने के लिए इतना दिमाग लगाना पड़ता है। इंद्रिय मन कार्य करने वाले हैं, पर कार्य कराने वाला ज्ञान है। पर हे ज्ञान आप भी ध्यान रखो, इंद्रिय मन के बिना जो उसमें ज्ञान होता नहीं है। कौन सा? परोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान, आदि परोक्षम, आदि के दो ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, ये बिना इंद्रिय मन की सहायता के नहीं होते मित्र। तदिंद्रिय निमित्तम। और श्रुत ज्ञान, मत ज्ञान इंद्रिय मन से होता है, और मत ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। साधन में साधन देखोगे, कारण में कारण देखोगे, तो मेरे मित्र वहां पर भी इंद्रिय और मन सामने खड़ा हुआ है। कोई साक्षात देखोगे अनिंद्रिय होता है, श्रुत पूर्वक भी श्रुत होता है। जब ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं तब आपको समझ में आ जाएगा योगी बस किसे करते हैं। पहुंच रहे हो क्या? योगी बस किसे करते हैं। ये मत देखो रस क्या रहा, ये देखो विषय का रस क्या है। योगी बस किसे करते हैं? व्यवहार से, उपचार से घट को ही लाना पड़ता है। घी को उठाएंगे कैसे? उपचार से, व्यवहार से घट को ही लाना पड़ता है। पकड़ो मैं क्या बोल रहा हूं, शरण प्राप्त करना पड़ती उपचार की, शरण प्राप्त करना पड़ती उपचार की। घृत लेके आइए, जैसा घृत लेके आइए तो कोई ना कोई पात्र तुम्हारे साथ होगा। जानजरी जी, कोई ना कोई पात्र साथ में रहेगा। चाहे स्वर्ण पात्र में घृत रखा हो, चाहे मेरे मित्र काष्ठ पात्र में घृत रखा हो, चाहे चांदी के पात्र में घृत हो, चाहे स्वर्ण पात्र में घृत हो, कोई पात्र अवश्य होगा। बिना पात्र के आप घृत लाएंगे नहीं, लेकिन घृत लाइए तो घृत लाइए शब्द कह रहा है, कोई पात्र साथ में रहेगा। फिर आप दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे, घी का घट लाइए। जब घी का घट लाइए शब्द का प्रयोग किया है तो वहां पर घट आया है, घट आया है, घट का उपचार, घृत का उपचार घट पर है, लेकिन वास्तव में तुम्हारा उद्देश्य घट नहीं है, घृत है। बराबर ऐसे मित्र ज्ञान, इंद्रिय मन ये पात्र है, सहकारी है। वस्तु तुम्हारी ज्ञान है। देह पात्र है, बर्तन है, आत्मा मेरी वस्तु है। घृत घृत घृत, सभी ज्ञानी लोग बैठे समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। घृत घृत घृत, अब पीयूष घृत तो आ गया, चिकने चाहिए। घृत तो आ गया, चिकने चाहिए, स्निग्धता। तो चिकनी किसमें है? चिकनई घृत में, घी में चिकनई है। तो आप यहां विषय शब्द पकड़िए, चिकनई अलग शब्द है और घृत अलग शब्द है, भिन्न शब्द है। चिकनपना घृत में है, स्निग्धता गुण घृत में है, लेकिन स्निग्धता घृत में होने पर भी
स्निग्धता घृत से भिन्न दिख रही कि नहीं? उठा के नहीं, दृष्टि में देखो। उठा के नहीं, दृष्टि में देखो। महिपाल भैया यानी गंगवाल, घृत में स्निग्धता है, ये शब्द क्यों बोल रहे हो? घृत में स्निग्धता है, जो दिखता है वो घी है, जो वेदन किया तो उसका नाम घी का स्निग्ध गुण है। दिख रहा है वो घृत है, दिख रहा है घृत है, दिख रहा है घृत है, अनुभव किया जा रहा है वो घृतत्व है। दिख रहा है घृत है, अनुभव किया जा रहा है घृतत्व है। दिख रहा मनुष्य है, वेदन किया जाता है मनुष्यत्व है। दिख रहा मुनिलिंग है, दिख रहे मुनिराज है, वेदन कर रहे मुनित्व है। भाव भाव जन रहा है, ज्ञान है, जनन क्रिया है, जनन क्रिया का विषय जनत्व भाव है। ऐसा लगता है पृथ्वी पर कितने बिरले जीव होंगे जैसा आप वेदन कर सकते हो। कितने बिरले जीव होंगे जो अपने जीवन की गहराई को जानते होंगे। मैं तो देख करके, जगत को देख करके आश्चर्यचकित होता हूं। कितने भोले जगत में जीव हैं, भोले जीव, जिनको अपने बारे में ज्ञान ही नहीं। कितने भोले जगत में जीव हैं जिनको अपने बारे में ज्ञान नहीं। भाई अनुज, समझ में क्या हो रहा हूं? बेटा, स्त्री के बारे में जान लिया, पुत्र के बारे में जान लिया, माता पिता के बारे में जान लिया, धन धरती के बारे में जान लिया, 5 इंद्रिय के विषय भोगों के बारे में जान लिया, भोक्ता के बारे में ज्ञान ही नहीं। अहो तपस्वियों, चरणानुयोग की पद्धति से आपने व्रत, संयमशील, उपवास आदि का पालन करना जान लिया, पालन भी कर रहे हो ये भी जान लिया, लेकिन पालनहारे को नहीं जान रहे हो, तो पालना किसके लिए? जिसे आप सुन रहे हो इस समय, जिसे आप सुन रहे इस समय, उसे यदि जानने में लग गए, कोई कसाय पर नियंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कसाय अपने आप शांत होती है। अपने आप से कसाय शांत होती हैं, स्वमेव शांत होती हैं। जिस विधि से जो वस्तु प्रकट नहीं होती, यतीन सागर जी, पारस बादाम पड़ी यहां पर क्या? बादाम पड़ी क्या? मित्र, ये 3 साल को दे देना, जल्दी उठा बेटा। अरे ज्ञानी, धन्य तुम्हारे लिए पारस। हे जीव, खड़ो जो पारस। मित्र, आपके हाथ में बादाम, इसमें तेल निकालिए, ऐसे निकालिए। तिल नहीं उसमें, तिल नहीं उसमें, विषय पकड़िए। बेटा, तुम्हारे हाथ में बादाम, उसमें तेल निकालिए। नहीं निकलेगा। ये भोले जैसे लोगों को समझा रहा, हर वस्तु की क्रिया एक नहीं होती है, हर वस्तु की प्रक्रिया अलग होती है, और प्रक्रिया का बोध होना चाहिए।
बादाम में तेल अवश्य है, लेकिन बादाम का तेल ऐसे नहीं निकलता है जैसे कि आम का छिलका हटा दो उसका दल निकल पड़ता है, गुठली फोड़ दो अंदर की मिगी निकल पड़ती है, पर उस मिगी के अंदर तेल है, वो ऐसे नहीं निकलेगा। बादाम के ऊपर बेटा फल होता है, जो बादाम है जिसे तुम खाते हो ना बेटा, वो तो मिगी है, और जो बादाम तुम खरीदते हो वो गुठली है। उसका फल तो आम जैसा होता है, छोटे आम जैसा, उसके ऊपर भी दल होता है, उसका हरा छिलका होता है, वो पीला हो जाता है, पक जाता है। वो बादाम तो उसकी गुठली है, गुठली, लेकिन गुठली को तोड़ने के बाद फिर मिगी निकलती है, उस मिगी के अंदर तेल भरा हुआ है। तो आप ऐसे निकाल के बताओ ना बेटा तेल उसमें से, तो कहो ज्ञानी, कहो ज्ञानी, इधर देख पारस, ऐसा बोलो स्वामी, बादाम के फल का छिलका हटाने में हाथ ऐसे काम कर सकते थे, बादाम के दल को खाने के लिए मुंह को जिब्बा का प्रयोग हो सकता था, बादाम के कवच को तोड़ने के लिए सरौता ने काम कर दिया स्वामी, लेकिन बादाम का तेल निकालने के लिए अब सरौता काम नहीं कर पाएगा, हाथ काम को नहीं कर पाएंगे। उसकी विधि पेलने की है, उसको तो हमारे लिए कोलू में ले जाना पड़ेगा, स्पेलर में ले ही जाना पड़ेगा, उसकी विधि अलग है, उसमें से तेल टपकेगा, तेल टपकेगा, लेकिन ऐसे आंखों से देखोगे तो नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से ज्ञानी तुम भोगों को देख सकते हो, भोग सामग्री को देख सकते हो, भोगों के भुगता को देख सकते हो, लेकिन भोगों को भोगने वाला की जो आत्मानुभूति है वो बाहर नहीं देख सकते हो, इसलिए अंदर में झांक के बैठना पड़ेगा। तत्व का निर्णय की विधि अलग है और बाहर द्रव्यों को जानने की विधि अलग है। इसको जानने के लिए साधकों के लिए मोक्ष मार्ग में मैंने बहुत अच्छे से पारस 30 वर्ष से, आज से नहीं 30 वर्ष उसको पहले से इस बात को आगम में खोज रहा था, और मैं खोज चुका हूं इस बात को, मुनिराज बनना ही पड़ेगा, भगवान बनने के लिए नहीं, भगवान बनने के लिए नहीं, आत्मा को समझने के लिए मुनिराज बनना पड़ेगा। वो आत्मा को समझ लेंगे, भगवान बन ही जाएंगे। मुनिराज बनना ही पड़ेगा। आप प्रश्न क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों मुनिराज बनने की बात कर रहे हो? आप प्रश्न कर सकते हो। जिस तरीके से भोला जैसे लोग मुनि बनना चाहते हैं, वो तरीके की बात मैं कर ही नहीं रहा। मुनिराज बनना ही पड़ेगा। पारस, सुबह का नाश्ता हो गया? अच्छा, दोपहर में भोजन करोगे? मित्र, उपवास आज है न कि कल भी था, तो बोलिए भोजन करोगे? शाम को भी करोगे? ठीक। बालक, यदि घर में होते, आपकी उम्र कितनी हो गई? 24 वर्ष के युवा हो। बेटा विश्वास मान, इस 24-26 वर्ष की उम्र में घर में कोई काम नहीं करती, तेरी सग्गी मां भोजन देने के लिए चेहरा बनाती। आपको विश्वास न हो? अनुज कितने साल के हो? तुमसे बहुत बड़े नहीं है, बगल के ही है। इनके पिता महिपाल बड़े धर्मात्मा जीव हैं, पर मुझे मालूम है वे भी देखते हैं कुछ कमाता है कि नहीं कमाता है। ये सत्य है। सग्गा पिता बेटा है, सग्गी मां माता पिता सग्गे ही होते हैं, हाँ दत्तक भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं सग्गे माता सग्गे पिता। आप घर में जाके देख लो, वो बिल्कुल जैसे यहां बैठे ऐसे ही बैठे रहना। भी ना कह दें कुछ करो बेटा, कुछ नहीं तो
घर में झाड़ू लगा दो, कुछ काम कराएंगे तुमसे। ये सत्य है? सत्य है? बहुत अच्छी बात है। मित्र, तुम यहां ब्रह्मचारी हो, तुमको चिंता है दोपहर के भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको चिंता है कि शाम का भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अनुज, आपको चिंता है कि नहीं? है, क्योंकि घर में रहोगे तो बेटा चिंता तो करना पड़ेगी। पारस विषय पकड़िए। अनुज बैठो, इनको खड़ा रहने दो। पारस विषय समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। हे जीव, हे जीव, आप व्रतों का पालन करो। धन्य हो दिगंबर जैन समाज के लिए, धन्य हो दिगंबर जैन समाज के लिए, धन्य हो भारतीय संस्कृति के लिए। इसने साधुओं के भोजन की व्यवस्था बनाई है। जैन दर्शन कहता है अतिथि सत्कार व्रत, वैदिक दर्शन कहता है अतिथि देवो भव। हिंदू ग्रंथों को मैंने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि घर में इतना भोजन बना के रखिए, अतिथि कोई आया तो भूखा ना जा पाए। साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब सभा है, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए। ये बातें विश्व के किसी दर्शन में नहीं सिखाई गई है, ये भारतीय संस्कृति में है। बगल के पड़ोसी देशों में जाके देख लो बेटा, दूसरे की भूमि तो छीनने की योग्यता है उनके अंदर, पर धर्म को पालने की क्षमता नहीं उनके अंदर। रहस्य क्या कहना चाह रहे हो? रहस्य सुनिए आप। मित्र पारस बालक समझ कि जैन दर्शन ने आपको यहां आते ही रोटी की चिंता दूर कर दी है। जैसे साहब, इस रहस्य को मैंने जाना, इस रहस्य को जाना, इस रहस्य को यदि आपके गांधी जी जान लेते ना तो मेरे साथ बात करते। इस रहस्य को भी नहीं जान पाए। विश्वास मानिए, हर व्यक्ति कितनी बड़ा हो, हर विद्या को जानता हो, नियम नहीं है। भी नहीं जान सके, और उनकी बात को पूरे देश ने माना भी नहीं। इस बात को पीयूष देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, गांधी का अपने नहीं कर रहा हूं, रहस्य की बात समझिए। इस विषय को गांधी जी नहीं समझ पाए। गांधी का कार्य वही आदमी कर सकता है जो अपने आप का अकेला जीवन जीता हो, बस। वो भी साधु का नहीं, आजीविका का। विनोबा जी का जीवन वही जी सकता है जो अपने लिए जीता हो, साधु का नहीं, शरीर के लिए। मतलब आपने दो विद्वानों की बात की है। इस मेरी बात को सुनने के लिए पहले जो भी समझना चाहे ठंडे दिमाग से शांति समझने की कोशिश करें, नहीं तुम कहोगे विरोधी है क्या। पर समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। हे मित्र, गांधी जी ने लास्ट में कहा हर काम अपने हाथ से करना चाहिए, सही है। चलिए, विनोबा जी के आश्रम में होके आया हूं वर्धा में, वहां जो रह रहे लोग हैं उनको मैं देख के आया हूं। सुब्रत सागर जी, जो वर्धा में लोग रह रहे आश्रम में, उनके अनुसार देश चल सकता क्या? 3 काल में नहीं चल सकता। न गांधी के सिद्धांत से चल सकता देश,
जब गांधी जी ने कहा अपने कपड़े अपने हाथ से बनाइए, ये फुर्सत हो चुके, इसलिए चरखा काटने से देश नहीं चलता, देश में चरखा काटने वाले चाहिए। चरखा काटने से देश नहीं चला पाएंगे आप, चरखा काटने वाले भी देश में चाहिए, ये बात सत्य है। झाड़ू मारने से देश नहीं चलेगा, झाड़ू लगाने वाले भी देश में चाहिए। तराजू तोलने वाले से देश नहीं चलेगा, तराजू तोलने वाले भी देश में चाहिए। जैसा आपसे देश नहीं चलेगा, देश में जज भी चाहिए। कोई वकील है, वकील से देश नहीं चलेगा, देश में वकील भी चाहिए। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर से देश नहीं चलेगा, देश में डॉक्टर भी चाहिए। सेना के जवानों से देश नहीं चलेगा, देश की रक्षा के लिए जवान भी चाहिए। साधुओं से देश नहीं चलेगा, अध्यात्म विद्या के लिए साधु भी चाहिए। कोई शंका आपको मेरी बात पर? इसमें जिसने शंका की वो पागल कहलाएगा। हो मतलब आप ये सोचो प्रज्ञा कितनी विशाल होना चाहिए। हे मित्र, देश विराट है, हसी मसी कृषि विद्या वाण शिल्प, ये 60 कर्म की व्याख्या भगवान ऋषभ देव ने राज्य काल में की। गांधी के आश्रम में उन्हीं के लिए है जो घर छोड़ चुके हैं, कुछ करने की नहीं है। भाई यहां बैठे बैठे तुम क्या करोगे? चरखा काटते रहो, अपने कपड़े बनाते रहो, पहनते रहो। ये साग भाजी की क्यारी लगी है, इसमें काम करते रहो और अपना जीवन जीते रहो। लेकिन प्रश्न है, एक आदमी पूरा अपना काम करेगा, राकेश भैया, एक आदमी पूरा अपने लिए पूरा काम करेगा, वो देश का सत्यानाश करेगा। सुबह से उठ करके तुमको झाड़ू लगाना पड़ेगी, सुबह से तुमको सब काम करना पड़ेंगे, शाम तक पूरा काम हो जाए। माताओं से पूछो जो घर काम करती है, उन बेचारियों को घर के बाहर जाने के लिए फुर्सत ही नहीं है, दिन भर काम करती है वे, लेकिन कमा कुछ नहीं पाती, काम ही काम में लगा रहता उनका। तो यदि पढ़े लिखे बच्चे गांधी जी की बातों में आ जाएं, वो पूरा काम अपने हाथ से करना प्रारंभ कर दें, बताओ मित्र सर्विस करने कब जाएंगे? बताओ मित्र, कोई टीचर है अपना काम करने में लग जाएगा, उस दिन भर लग जाएगा, पढ़ाने कब जाएगा? जैसा अपने दिन भर अपने काम में लगे रहेंगे, कपड़े भी काटेंगे, सब काम अपने हाथ से करेंगे, अपने हाथ से करना चाहिए। मित्र जब हाथ से करेंगे ना, न्यायपालिका में कब जाएंगे? न्यायालय में कब पहुंचेंगे? मालूम चला पूरे देश में मात्र झाड़ू घर की लगाने वाले बचेंगे, रोटी बनाने वाले बचेंगे, देश में कोई बुद्धिजीवी नहीं बचेगा। कुछ कहना आप अपन में आगे की बात करते हैं। इसलिए मैं हर व्यक्ति को मानता हूं, पर हर व्यक्ति की मानता नहीं हूं। विश्वास रखना, ये 3 सागरिए। दूसरे के पूछ पूछ के जीना मतलब वर्तमान में तुम्हारा पराधीन जीवन। बोले यहां बैठू कि नहीं बैठू, मतलब इतना निर्णय करना नहीं जानते कि बैठू कि नहीं बैठू। बोले खाऊं कि नहीं खाऊं, मतलब इतना निर्णय नहीं है तुम्हारे पास कि खाऊं कि नहीं खाऊं। आइए, विनोबा भावे जी के आश्रम में गया, वहां छोटी सी क्यारियां थी, कुछ माता बहनें थी, कुछ भाई लोग थे, काम कर रहे थे, अपना देखभाल कर रहे थे। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की 1 घंटे के अंदर उनकी। 1 घंटे में उनका पूरा आश्रम पढ़ लिया। विनोबा जी के साथ जो सज्जन रहते थे वो भी मुझे मिल गए। अंत में भगवान महावीर स्वामी के पास मुझे लेके गए। उस आश्रम में तीर्थंकर महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान है। मैंने पूछा ये भगवान कहां से आए? बोले स्वामी जहां आश्रम है वहीं टीले से निकले हैं,
जिस पर उनका आश्रम बना वो दिगंबर जैन मंदिर था, बहुत बड़ा प्राचीन तीर्थ। फिर महावीर स्वामी क्यों? उन्होंने कहा महाराज जी, विनोबा जी का सिद्धांत था कर्म योग सीखना है तो कृष्ण के पास जाइए, मर्यादा सीखना है राम के पास जाइए, आत्म शांति पाना है तो महावीर के पास जाइए। जो ग्रंथ की यहां बात चल रही है, इस ग्रंथ का संकलन भी विनोबा जी ने ही कराया था, समण सुत्तम। हम लोग इस ग्रंथ को वहीं से लेके आए। अब प्रश्न है जीवन की धारा, पारस हिलो मत, हिलाने से बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। आपको बोध होना चाहिए बेटा, मनुष्य हिलता तो महान मनुष्य हिले, 12 करे सिर मुंडी हिलाए, बेटा तुम तो मनुष्य हो। यदि घर में कोई बैल खरीद के लाया जाए, घोड़ा खरीद के लाया जाए और ऐसे से हिले, समझ लो इस बैल से कभी घर पनपेगा नहीं। मैंने मनुष्य को ही नहीं पढ़ा, पशुओं को भी पढ़ा है। हलना बैल हो जाए ऐसे मुंडी हिलाता रहे, बस होते ऐसे बैल, ये मुंडी हिला रहे थे ऐसे ऐसे, मतलब इसको कोई पसंद नहीं करेगा इस बैल को। भगवान की भक्ति करो हिल हिल के, तुमको लगेगा अच्छा, लेकिन गहरी में नहीं जा पाओगे। कोई अज्ञानी अज्ञानता में हिलना सीख गया हो अथवा उसके सदोष हो, वो बड़े स्थान पहुंच जाए, उसके दोषों को तुम गुण कैसे मान लेते हो? ठीक हिले तुम, कम से कम तुमको प्रवचन तो मिल गया। अब अनुभव करो बेटा, सीधे खड़े होने में ज्यादा आनंद आ रहा है कि ये हिलने में ज्यादा आनंद आ रहा था, तो सीधे ही खड़े हो जाओ। पर बालक, हर वस्तु को सीधे देख के प्रभावित मत हो जाना। एक एक विषय आपको समझा रहे हैं, नीति भी, न्याय भी, अध्यात्म भी, तत्व भी और देश की व्यवस्था भी सीखो बेटा। यदि ये बालक ने आज सुन लिया गुरुजी ने कहा है सीधे वस्तु अच्छी लगती है, तो सीधे से प्रभावित होना चाहिए। बेटा धनुष बाण देखा, धनुष बाण देखा, मित्र सीधा होता है, प्रभावित मत हो जाना, सीधा होता है, प्राण ले लेता है। सीधे बाण को देख करके, तुम सरल बाण को देख करके बोले गुरुजी ने सिखाया था मुझे बासो कुंड में, महावीर स्वामी के नगर में, बोले बेटा सीधे आदमी को देखो, तो सीधे होकर प्रभावित हो गए तुम। बाण भी सीधा होता है, तो ठीक है सीधे को। और सुन, मृदंग होता ना, मृदंग एक तुमड़ी का आधा हिस्सा लेकर के एक सितार बनाते हैं, वो क्या बोलते भाई, गिटार में सारंग जो बनता है ना, बाजा बाजा बाजा, आदि तुमड़ी का हिस्सा लगा रहता है। मित्र गंगवाल जी क्या होता है, महिपाल जी? हे मित्र, बीड़ा को, एकतारा को, मृदंग को, तुम जो भी कहना समझ ली। मृदंग तो नहीं होता है, लेकिन वो यूं बजाया जाता है। लेकिन समझिए आप, तो जो बाजा है तुमड़े को लेकर के बनाया गया है, लेकिन वो बाजा होता है ना, वो टेढ़ा होता है, तमूरा। अच्छा, तुम तमूरे के गांव के हो, लगते भी तमूरे जैसे हो। मित्र, हे तमूरे, वो तमूरा कैसा होता है? बिल्कुल ठीक है, यही मैं बोलना चाह रहा, तमूरा। अब बताओ भाई, तमूरा कैसा होता है? तमूरा नहीं, तमूरा। तो कुमड़े का बनता, कुमड़े का मतलब कुमड़ा नहीं, लौकी, तुमड़ी, सूखी तुमड़ी से तमूरा बनता है, लेकिन तमूरे का जो आकार होता है वो पीछे टेढ़ा होता है, बराबर है ना? बेटा सुन, हर वस्तु टेढ़ी हो
टेढ़ी वस्तु से, टेढ़े से प्रभावित मत होना, टेढ़े से प्रभावित मत होना, टेढ़े से प्रभावित मत होना। बालक बालक ऐसा कर मत बैठना। तमूरा टेढ़ा अवश्य होता है, लेकिन इतनी सुरीली आवाज तब मन को हर लेता है। बालक समझ, टेढ़े को नहीं देखना, टेढ़े को मत देखना, टेढ़े को मत देखना। गुजिया कैसी होती है? पंडित बन के आ गया, बनारस से पढ़ करके, बोले टेढ़ी वस्तुओं को नहीं लेने का, टेढ़ी वस्तु नहीं लेना। मुझे गुजिया देखी, उसने फेंक दी। बोले क्या? बोले टेढ़ी है। अरे पागल, हर वस्तु टेढ़ी खराब हो ये जरूरी नहीं है। तमूरा टेढ़ा जरूर होता है, लेकिन ये स्वर्ग प्रदान करता है। लेकिन धनुष सीधा अवश्य होता है, प्राण ले लेता है। इसलिए आदमी को सीधे और टेढ़े से प्रभावित होना, आदमी के स्वभाव को देख के प्रभावित होना। समझे तमूड़े? ओ हो। ज्ञानी पारस क्या हुआ? साक्षात्कार उसी पे चलने दो भी तो है। हाँ, तुम क्षण क्षण में, पल पल में प्रभावित होते ना किसी से, ये तुम्हारे जीवन का घोर पाप है। घोर पाप है, घोर पाप है। जितने यहां बैठे कपड़े पहने सब प्रभावित लोग हैं। अनुज बेटा प्रभावित ना होता, अपने छोटे भाई के साथ ब्रह्मचारी बन के बैठता झांझरी के साथ। और तो और क्या, वो तो बाद में आया बच्चा, तुम तो पहले के थे बेटा। ये महिपाल को मिल गई चैन, बच्चे को फंसा डाला। गंगपाल जी, अखिलेश भैया, वो भैया है ना, वो भी मेरे संग में आया था। उसके पिताजी पकड़ ले गए, और बेचारे को पकड़ ले गए। कम से कम पकड़ ही ले जाते, पकड़ा भी दिया, रस्सी बंधवा दी, उसी को रस्सी बंधवा दी बेचारे। रोहित, क्या तुमने जीवन कर लिया? मैं तो सोच रहा था बाहुली को स्थापित करने, बाहुली बन जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? आइए, गांधी जी, विनोबा भावे जी, इनका सोच अपनी दृष्टि से सही है। अपनी दृष्टि से हर व्यक्ति सही होता है, लेकिन देश का विकास नहीं हो सकता। कारण एक अधिकारी जज है, उससे आपको चरका काथू कुछ समय नहीं दे पाएगा। एक विद्यार्थी है, उससे कहो तुम सब काम करो बेटा, संभव नहीं है, संभव नहीं है। देश का सैनिक है, आज भारत सरकार हो, विश्व की कोई भी सरकार होंगी, तो साहब सबसे ज्यादा द्रव्य का व्यय सेना के लिए जा रहा है। पक्का है ना? तो आप कहो खाली बैठे ही तो रहते हैं। बेटा मैं भी विद्यार्थी था, ऐसा नियोग था, एक सामने थाना था, वहां भी मैं देखता रहता था। थोड़ी दूर पर सेना रहती थी, वो भी मैं देखता रहता। तो थाने के लोग तो फिर भी काम करते दिखते थे, पर सेना के सैनिक तो मात्र दिन भर ऐसे ही दिखते थे। पर कुछ लोग कह भी देखो कैसे जवान यहाँ पड़े हुए हैं। बेटा आपको मालूम होना चाहिए, रैस पकड़िए। तेरे पिताजी व्यापार करते क्या? पूरे घर की संपत्ति व्यापार में लगा दी क्या? बालक समझ, पिताजी के पास कुछ त्रियोड़ी में भी होगा, कुछ बैंक में भी होगा, तो कुछ जमीन के अंदर भी होगा। आप जैसे बच्चे आ गए, बोले क्या तुम जमीन में गाड़े सड़ा रहे हो, कोई काम का है क्या? बेटा जिस दिन व्यापार ठप हो जाए, कोरोना काल में जब लॉकडाउन लग गया था, तो दुकान का काम में नहीं आ रहा था, जो रखा था वही काम में आ रहा था। कितना विवेक होना चाहिए आदमी, हर आदमी की सोच से जियोगे, पीयूष सत्यानाश हो जाएगा। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे,
तुम खाली रखे हो, किस पास बात का पैसा तुम लगा दो व्यापार में। और मालूम चला कि पीयूष तुम जैसे बच्चे मिल गए और पूरे जो पिताजी रखे थे पवन छुपाए उसको भी तुम लगवा दिया। और ऐसा आपत्ति काल आ गया, दुकानें बंद, होटलें बंद, कॉलेज बंद। अब उनसे पूछ लो कॉलेज के मालिकों से, दे कहां से वेतन दे रहे हैं? बेचारे रो रहे हैं अध्यापक लोग। किस बात पर? जिनका ट्यूशन का ही काम था, बेचारे अब क्या करें। हो। अरे मंदिर के पुजारी रो रहे थे अखिलेश भैया, आप तो धर्म अधिकारी हो, भक्त नहीं आ रहे हैं। राजेंद्र कहां गए? राजेंद्र भैया हमारे दिल्ली मित्र, भक्त नहीं आ रहे हैं, तो मंदिर की व्यवस्था कैसी बने? उस समय अब आपको समझ में आ गया कि मनोवती दर्श प्रतिज्ञा में आप पढ़ लेना। मनोवती अपने पति के साथ चली गई बाहर, लेकिन कुछ भी खाने की व्यवस्था नहीं थी। माताओं जो हाथ में अंगूठी पहने हुए, जूड़े में कोई आप सोने चांदी की वस्तु लगाए हुए हैं, गहने गुड़िया पहने हैं, ये मात्र आभूषण ही नहीं है, तुम्हारे जीवन की रक्षा के भी अंग होते हैं। जब भोजन की व्यवस्था नहीं बनी तो मालूम क्या हुआ? अपने जूड़े से मोती निकाल के देती है पत्नी पति को, एक धोखे से रह गए थे, इनको बेच के आप भोजन लेके आओ। पुराने लोग अंगूठी पहन के जाते थे, माना कि कहीं नहीं बचा कोई किराए के लिए द्रव्य, तो कम से कम उसके माध्यम से घर तो वापस आ गए। विषय पकड़िए, रखी वस्तु भी इसी प्रकार से। आपको लगता है कि ये पड़े पड़े खा रहे हैं सैनिक, बेटा जब आवश्यकता पड़ेगी तब तो तुम्हारी दुकानें काम में नहीं आएंगी, तब बेई खड़े मिलेंगे सेना के सैनिक देश की रक्षा में। दृष्टांत बहुत हो गए, अब मूल विषय पे आइए। गांधी जी, विनोद जी के सिद्धांत उन लोगों के लिए ठीक हैं जो मेरे मित्र उदासीन जीवन जी रहे, साधु बन नहीं सकते हैं और पराधीन रह करके बाहर बनना मत, तो अपना जीवन जीते रहना। यहां तक तो ठीक है। जो चरखा काट रहे हैं वहीं तक ठीक है कि बेटा तुम साधु बन नहीं सकते हो और बैराग तुम्हें है नहीं है, तो कर चरखा काटते और अपना जीवन यापन करते रहना। यहां तक तुम बहुत अच्छे हो। इस दृष्टि से आचार्य चरखा लगवा रहे ना, बोला बहुत अच्छा कर रहे। जो ब्रह्मचारी दीक्षा ले नहीं सकते हैं, घर में रह नहीं सकते हैं, घर वाले रखते नहीं है, तो बेटा चरखा काटते रहो, अपनी आजीविका करते रहना। लेकिन इससे तुम कहो कि देश की उन्नति हो जाएगी, उतने से देश की उन्नति संभव नहीं है। देश की उन्नति के लिए तो बहुत कुछ चाहिए आपको। इसको खड़ा क्यों किया गया है? मुझे मालूम है क्यों खड़ा किया, आप टेंशन मत लो। बेटा समझ, आपके पीछे जज साहब बैठे हैं, आप भी एक इंसान हो बेटा, तेरे भी पिता हैं, वे तेरे पिता से बड़े हैं, उनसे पूछ के आइए आप इस बात को। घर में कितना काम करते हो, सरकार तुमको कितना देती है, इतना पूछ के आप, मैं आपसे बात करता हूं। बेटे समझ, इधर देख, रोड पर मजदूर को देखना, दिन भर काम करता है, यहां पे घर में जाके काम करता है, तब मेरे मित्र बहुत से बहुत 200, 500, 1000 रुपए मिलते होंगे, लेकिन काम कम करते हैं, कीमत इनकी ज्यादा है। यदि सरकार कहे कि जितनी काम मजदूर करते हैं उतना ये करें, देश बर्बाद हो जाएगा। सुनिए, एक सम्राट था, ये विषय बहुत गहरा है, इस अंत में इसका समापन साधुओं पर होगा, अब तो सुनते जाइए। एक सम्राट था, उस सम्राट ने क्या किया राहुल, क्या हुआ? एक सम्राट था, अपने सैन्य बल के साथ
घूमने निकल गया। रास्ते में उसने देखा खेत में किसानों की पत्नियां काम कर रही थी। जो काम कर रही थी रानियां नहीं, पत्नियां, किसानों की माताएं, बहनें, पत्नियां। उसने देखा वो ये क्या? बोले महाराज ये काम कर रहे हैं सब। ठीक। रनवास में कितनी रानियां हैं? आपके रनवास में तो हजारों रानियां हैं। हजारों रानियां कुछ भी नहीं करती, ये सब काम कर रही है। राजा को सनक चढ़ गई। वापस आया, आदेश कर दिया सारे रनवासों के अंतपुर की जितनी सेवका हैं सब दूसरी जगह अपना अपना काम करेंगे और प्रत्येक महारानी अपने हाथ से अपना काम करेगी। बोल दिया। एक वृद्ध कंचुकी था। कंचुकी जानते हो? नहीं जानते? जो रनवास में काम करते वो कंचुकी कहलाते बेटा। वृद्ध कंचुकी था। ऐसे लोग रखे जाते वहां पर, युवा नहीं रखे जाते। वृद्ध कंचुकी था। उसने देखा कि महारानी उदास है, पट्ट महिषी उदास बैठी हुई है। क्या कारण है आज उदासी क्यों? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं हे देवी, जो भी मेरी योग्य सेवा होगी मैं पूरा कर सकता हूं, लेकिन आप कहो मैं वृद्ध कंचुकी हूं। बोले आप क्या कर सकते हो? जब महाराज की आज्ञा, आप क्या कर सकते हो? बोले राजकुमारी यहां पट्ट महिषी, घर में कभी काम किया नहीं, पिताजी की यहां राजकुमारी, और यहां पर राज्ञी आज स्वामी का आदेश हुआ है, झाड़ू से लेकर कपड़े तक, कपड़े से लेकर चूल्हे तक सब काम करना अपने हाथ से। बोले क्यों? बोले वो सैर करने गए हुए थे, उन्होंने खेतों में काम करते ग्रामीण महिलाओं को देखा तो उन्होंने कहा कि रानियां ऐसे खा रही है पड़ी पड़ी। बोले ठीक है, यही यही है ना? बोले हाँ यही है। बोले मेरे ऊपर छोड़ दो, वृद्ध अवश्य हूं, बुद्धि बूढ़ी नहीं हुई है, बुद्धि तेज है, तुम्हारा काम मैं कराता। पारस क्या कर रहा है? जैसे ही वृद्ध कंचुकी महाराज के पास पहुंचा, कहते स्वामी रनवास के श्रृंगार के लिए, देवताओं की देवियों की पूजा के लिए, आपके श्रृंगार के लिए कश्मीर से केसर आती है और कितना खर्च होता है, क्यों ना हो कश्मीर की केसर अपने उगाए ना, इतना द्रव्य बचेगा। राजा अरे भाई सुनकर के निर्णय नहीं करना चाहिए, सोच के निर्णय करना चाहिए। जिस दिन जैसा सुनकर के आप जजमेंट दोगे ना, उस दिन आप फेल हो जाओगे। सुना जाता है, जजमेंट नहीं दिया जाता है। जजमेंट सोच का होता, सुनने का नहीं होता। यशोधर सागर जैसे लोग सोचते हैं जैसा सुनो वैसे निर्णय कर दो। अरे सुना जाता कानों से, सोचा जाता दिमाग से। यही नीति है, नीति वाक्यामृत की। मित्र, हर व्यक्ति सुनाना चाहता है और बोला चाहता है कि जैसा मैंने सुना दिया वो हो ही जाए। आज नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सुना जाता है दो कानों से, लेकिन चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। नहीं तो मेरे मित्र हर व्यक्ति महान आचार्य हो जाएगा, महानाचार्य बन जाएगा। बेटा कंचुकी ने घुमा दिया राजा को। राकेश सुनते जाना, कंचुकी ने घुमा दिया राजा को। आपको कोई ना घुमा दे। बोले तो क्या करना चाहिए महाराज? भूमि चाहिए,
वो सबसे सुंदर भूमि महलों की है, भवनों की। राजा ने बिना विवेक के महल तुड़वा डाले। बोले अब क्या करना? बोले केसर लगाएंगे इसमें। केसर लगा दी गई, उसके बीज आए, गाड़ दिए गए, केसर लगा दी गई, अच्छा पर्याप्त पानी डाला गया, लेकिन मित्र केसर नहीं उगी। राजा कंचुकी को बुलाता, भाई क्या हुआ? महाराज क्या कर सकते, वो वैज्ञानिकों को बुलाया जाए, उसमें हम बता सकता है, लेकिन नहीं, कुछ बात ध्यान रखो, रहस्य की। बोला अपने मुख से हर बात नहीं बोलना चाहिए, दूसरे के मुख से बुलवाओ तो प्रभावी होती है। जो अपने मुख से सब कुछ बोलना चाहते हैं ये प्रभावहीन हो जाते हैं। कंचुकी बहुत ज्ञानी था, आखिर में रनवास में तो रहता था। उसने क्या किया? बोले स्वामी इसके परीक्षण के लिए आप जबलपुर गए? कभी जबलपुर मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा कॉलेज है, किसके लिए? कृषि, बहुत बड़ा कॉलेज है, कृषि महाविद्यालय है। मित्र विद्यालय में पढ़ने नहीं गए तो बात आपकी मानता हूं, मैं ठहरने तो गया हूं ना। तो साहब विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटियों से लेकर के थाने में मैं ठहर चुका हूं। और एक दिन तो ऐसा स्थिति बनी थी कि जो आपके रोड पर आप लोगों ने जो बना के रखे ना प्रतीक्षालय, वहां भी विश्राम कर चुका है। इतना ही नहीं, मरघट पर भी विश्राम कर चुका है। इतना ही नहीं, एक दिन तो पेट्रोल पंप में गाड़ियों पर गाड़ियां आ रही थी, उसमें ही उस कमरे में ठहरना पड़ गया। मित्र इतना ही नहीं, जहां पर गाय भैंसे बनी थी ना, एक बार उन्हीं में रहना पड़ गया। समय है, चलिए। लेकिन आप ये क्यों देखते रहना पड़ गया? ये क्यों नहीं देखते हो? एक ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या कर नहीं जाता है, अपन को सहज स्थान मिलते हैं। आइए समय देखो, कभी भी महावीर स्वामी के वैशाली के बारे में शास्त्रों में, इतिहास में पढ़ता था, महावीर वैशाली, महावीर वैशाली, बासो कुंड, कुंडलपुर, ये सब पढ़ता। आज मैं आंखों में उनके गांव में ही बैठा हूं। अब महावीर को मेरा काम करना चाहिए, हम तो तुम्हारे गांव में बैठा हूं। आइए, लेकिन हम ये महावीर कभी काम करने नहीं आएंगे। मित्र सम्राट ने क्या किया? उसने बुला लिए मृदु मिट्टी के परीक्षक। बोले भाई देखो केसर क्यों नहीं होगी? राजन कंचुकी ने मेहनत पूरी की है, लेकिन क्या कर सकते हैं? केसर के लिए जलवायु चाहिए, वो काश्मीर में ही है, वो देश में कहीं नहीं है। वो काश्मीर में ही केसर उगती है। कंचुकी और झुक गया, हाथ जोड़ लिए। वो तो खुश हो रहा था अंदर ही अंदर। बोले काम तो बन चुका है। बोले भाई क्या हुआ? बोले केसर तो काश्मीर में ही उगती है, उसकी जलवायु नहीं है, आप यहाँ केसर लगाओ सूख जाएगी। महाराज ये केसर है, ये काश्मीर में ही उगती है, या नहीं उग सकती ना? हाँ ठीक कह रहे हो महाराज, जो जहां होता है उसको वैसे रखा जाता है। महारानियां हैं, वे राजकुमारियां हैं, वे काम करने वाली खेत की किसान की बेटियां नहीं है। आप कैसे काम करवा रहे हो? राजा को समझ में आ गया। बोले ठीक ठीक, सब दासियां पहुंच जाइए, रानियों के यहां काम करिए। महात्मा जी खड़ा क्यों किया आपको? तेल निकालने के लिए नहीं किया बेटा, तुमको खड़ा इसलिए किया गया है कि हमने कहा है जीव, साधु बनने का उद्देश्य हमने समझ लिया है। आज से नहीं, 8 वर्ष की उम्र से समझ लिया है। क्यों? ना मुझे गांधी जी के आश्रम से प्रयोजन,
ना विनोबा जी के आश्रम प्रयोजन, वे अपने स्थान पर, मैं अपने स्थान पर, फिर ये आए क्यों? इसलिए आए बेटा, एक देश का प्रधानमंत्री भाषण दे, सलाह दे, सलाह ले, इतना काम है, हस्ताक्षर करे, सलाह सब देगा, मानेगा, आदेश करेगा, लेकिन काम करने नहीं जा पाएगा। हाँ, आप कहोगे हमारा मोदी तो झाड़ू लिए था, वो मात्र इसलिए लिए था कि लोग प्रभावित हों, वो लोग भी समझे कि हमारा भी स्थान है, मात्र फोटो खिंचाना था, वो झाड़ू नहीं मारना था। विषय पकड़िए आप। सारस्वत जी धीरे धीरे बात किया करो, मतलब तुम रहसी नहीं समझ पर मैं क्या बताऊं, आप बगल पड़ने पूछ लेना। बहुत सारे लोग फोटो ही खिंचाते आते हैं। प्रश्न ये है साधु क्यों बनना चाहिए? किसी ने कहा आत्मा के कल्याण के लिए, भगवान बनने के लिए, विषय कषाय से दूर होने के लिए, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। कोई सार नहीं इन बातों में। रहस्य में जाइए। आज सुन क्या रहे आप बेटा? सेना के बाद किसी को द्रव्य खर्च होता है तो वैज्ञानिकों के लिए खर्च होता है। जज साहब सत्य है, देश का वैज्ञानिक चूल्हे रोटी की चिंता में डूब जाएगा, ये रहस्यमयी अन्वेषण कौन करेगा? इसलिए शासन ने, देश ने पूरी छूट देकर रखी, तुम कहीं भी खोज करो, भोजन की, पानी की चिंता में करो, द्रव्य भरपूर मिलेगा। हमारे देश का प्रतिष्ठाचार विद्वान, उसको तुम द्रव्य नहीं दोगे, समाज तो कैसे अपना परिवार चलाएगा? वो उसको तुम द्रव्य देते हो, वो तुम्हारे क्रियाकांड का अध्ययन करता है। ठीक है ना बेटा? समझ, साधु क्यों बनना चाहिए? विश्व की सबसे बड़ी कोई चिंता है तुमको? क्यों नहीं है? क्योंकि तुमको रोटी पानी की चिंता नहीं है, तुम ब्रह्मचारी हो। हमारा जैन शासन, जैन समाज बेटा तुम्हारी भरपूर व्यवस्था कर रही है। यहाँ क्षेत्र में बैठे होने पर भी लोग तुम्हारी चिंता कर रहे कि नहीं कर रहे? बांसो कुंड से राजधानी तक, राज्य की राजधानी नहीं, देश की राजधानी तक लोग तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। बराबर ये विषय ये है, जैसा मूल विषय ये है कि हे मित्र, विशेष काम करने के लिए चिंता का स्थान नहीं देना पड़ेगा। भोजन पानी व्यवस्थित मिलेगा, आप अपनी खोज कीजिए। ऐसे जिन शासन कह रहा है साधु इसलिए बनना चाहिए, कोई चिंता का स्थान नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। भोजन पानी तक मेरे दुनिया के साधु तो बेचारे मांगते हैं, कहीं बनाना पड़ता गक्कड़, या तो ना मांगने की विकल्प है ना बनाने का विकल्प है। अंजलि लगा के जाओ, 24 घंटे आप लेके आओ। ये दिगंबरत्व की पहचान है, तो फिर साधु बनना क्यों आवश्यक है? जिस विषय को तुम सुन रहे हो उस विषय में डूबने के लिए चिंता नहीं चाहिए, चिंतन चाहिए, भरपूर समय चाहिए। तब मेरे मित्र, आप कह रहे भगवान बनना है, आप कह रहे ना विषयों से विरक्त हो चुका हूं, कुछ नहीं, मात्र मैं आत्मा का अन्वेषण कर रहा हूं। वो आत्मा के अन्वेषण में विषयों की वृत्ति भी रहेगी, इससे भगवान भी बन जाओगे, संसार भी छूट जाएगा, मोक्ष भी मिल जाएगा। दृष्टि ये होना चाहिए, मैं उसे जानना चाहता हूं जो जगत को जान रहा है, जो जान भी अपार, जो आत्मा को जानता है वो सबको जानता है। जो आत्मा को जानता है वो सबको जानता है, जो सबको जानता है वो आत्मा को भी जान सकता है। समझ में आया?
आपको समय हो गया। ओ क्या नहीं, बैठ जाओ, क्षमा करना है। ओहो बेटा, बादाम का तेल निकल जाता है, बादाम का तेल निकल जाता है पेलने से, बादाम का तेल निकलाता पेलने से, आत्मा का स्वभाव झलक आता है तपस्या करने से। कल फिर आओगे, पर तो पुनः चर्चा करूंगा 80 नंबर की गाथा पर। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की